हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग करेंगे आईआईटी जेईई 2021 एडवांस्ड पेपर 1 का प्रॉब्लम 17 और प्रॉब्लम 18। प्रॉब्लम 17, एन अल्फा पार्टिकल mass 4 AMU and a singly charged sulfur ion mass 32 AMU are initially at rest. They are accelerated through a potential V and then allowed to pass into a region of uniform magnetic field which is normal to the velocities of the particles. Within this region, the alpha particle and the sulfur ion move in circular orbits of radii r alpha and rs respectively. The ratio rs upon r alpha is सबसे पहले देखते हैं कि इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है। काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय ए चार्ज इन मूविंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है v और चार्ज का वैल्यू है स्मॉल q। अगर कोई चार्ज v पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू मूव करता है तो जो काइनेटिक एनर्जी वो गेन करता है इट इज स्मॉल q मल्टीप्लाइड बाई v। फिर रिलेशन बिटवीन मोमेंटम p एंड काइनेटिक एनर्जी k। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी k होती है हाफ mv², मोमेंटम होता है mv। तो मोमेंटम को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2m के। इस बात को आप वेरीफाई कर सकते हैं। फिर रेडियस ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसका वैल्यू है b और कोई चार्ज पार्टिकल इसको v वेलोसिटी से एंटर करता है तो ये सर्कुलर मोशन में आ जाता है अगर इसका वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हो। और इसका रेडियस क्या होता है? इसका रेडियस होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में, mv अपॉन qb। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2mk अपॉन qb। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2m qb अपॉन qb। और फाइनली ये रेडियस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2m v। ये जो v है ये पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाय q p स्क्वायर। ऑलराइट, अब हमको दे रखा है एक तो है अल्फा पार्टिकल और दूसरा है सल्फर आयन जिसपे एक सिंगली आयोनाइज्ड सल्फर आयन है। ठीक है जी। अब देखिए चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ सल्फर आयन, ये 2 हो जाएगा। वेयर एज मास ऑफ सल्फर आयन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल that will be 32/4, so it will be equal to 8। अब रेडियस ऑफ सल्फर आयन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होगा तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 मास ऑफ सल्फर आयन into potential difference upon
QF into B square divided by square root of 2 mass of alpha particle into potential difference upon Q alpha into B square. So this will be equal to square root of ms by m alpha multiplied by Q alpha by QF. So that will be square root of 8 multiplied by 2. तो द करेक्ट आंसर विल बी 4. तो ये एक इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था जहां पे करेक्ट आंसर आता है 4. फिर देखते हैं प्रॉब्लम 18 को. A thin rod of mass m and length a is free to rotate in a horizontal plane about a fixed vertical axis passing through point O. A thin circular disc of mass m and of radius a by 4 is pivoted on this rod with its center at a distance a by 4 from the free end so that it can rotate freely about its vertical axis as shown in the figure. Assume that both the rod and the disc have uniform density and they remain horizontal during the motion. An outside stationary observer finds the rod rotating with an angular velocity ohm and the disc rotating about its vertical axis with angular velocity 4 ohm. The total angular momentum of the system about the point O is ma square ohm by 48 multiplied by n. The value of nh. तो यहाँ पर एक m मास का रॉड है जिसकी लेंथ है a, एक m मास का डिस्क है जिसका रेडियस है a by 4. डिस्क का सेंटर रॉड के फ्री एंड से a by 4 की दूरी पे है. अब रॉड एक एंड के अबाउट ओम के अंदर वेलोसिटी से घूम रहा है. डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट फ्रीली घूम सकती है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है 4 ओम. तो हमें सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ बताना है. अब देखें, अगर बॉडी प्योर रोटेशन में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा. वेयरएज अगर बॉडी कंबाइंड रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन में हो तब उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाता है एंगुलर मोमेंटम इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस आरपीएम क्रॉस एम इंटू वेक्टर वीटीएम. अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम पॉइंट ओ से वेलोसिटी की जो लाइन है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और इस लेंथ को h लिखें तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है, मान लेते हैं बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी ओम, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ विल बी IPM multiplied by ohm plus m VPM into h. अब इस प्रॉब्लम में अगर आप देखें, एक तो आपके पास रॉड है ए लेंथ का जो कि प्योर रोटेशन में है अपने एक एंड के अबाउट. तो देखिए जब वो प्योर रोटेशन में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड होगा अपने एक एंड से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट जो कि रॉड के परपेंडिकुलर है ma स्क्वायर बाई 3. ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड. अकॉर्डिंगली एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड हो जाएगा, क्योंकि रॉड तो है प्योर रोटेशन में, ma स्क्वायर बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई ओम. अब अगर हम बात करें डिस्क की
तो डिस्क का अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इट विल बी m/2 a/4 स्क्वायर। और इसके सेंटर की दूरी जो रॉड के रोटेशन एक्सिस से होगी वो होगी 3a/4। तो इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी vcm, तो vcm हो जाएगी 3a/4 मल्टीप्लाइड बाई ओम। और ध्यान देने वाली बात है इसकी जो वेलोसिटी है ये रॉड के परपेंडिकुलर है। अकॉर्डिंगली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, ध्यान दें कि डिस्क है कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन में। तो एक तो डिस्क अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रही है 4 ओम की एंगुलर वेलोसिटी से, तो एक तो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट m/2 a/4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 ओम प्लस m vpm इंटू h। तो अब जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड। इसमें आप देखो ma² ओम ये तो कॉमन है और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा डिस्क के लिए 1/8 प्लस 9/16, ये तो डिस्क वाला पार्ट हो गया, और रॉड का प्लस 1/3। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो एल आ जाएगा ma² ओम by 48 6 plus 27 plus 16, that will be ma² by 48 multiplied by 49। और अगर आप इसको कंपेयर करें ma² ओम by 48 multiplied by n से, तो दिस implies कि n is equal to 49। तो the correct answer will be 49। Thank you।